Dear student, I am Dr. Aruna Chakravarti, Associate Professor of Zoology, Government डूंगर कॉलेज बीकानेर। स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड के पेपर सेकेंड फिजियोलॉजी के अंतर्गत फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन के फोर्थ पार्ट में डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन पर चर्चा करेंगे। The small intestine is an organ located between the stomach and the large intestine. It is three structural parts, the duodenum, jejunum and ileum. Small intestine जो कि स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में पाया जाता है, इनके थ्री स्ट्रक्चरल, यदि हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो थ्री पार्ट्स में डिवाइड होता है, डिओडिनम, जेजुनम and ileum. Functionally involved in the digestion and absorption of nutrient. यदि हम इसके फंक्शन की बात करें तो ये न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन में हेल्प करता है. It receives pancreatic secretion and bile through the hepatopancreatic duct which aid with its function. Histological, there are four main layer. यदि हम histological स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो इसके हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये चार लेयर से मिलकर बना होता है, म्यूकोसा, सबम्यूकोसा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना एंड सिरोसा. द एपिथेलियम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, इसकी जो एपिथेलियम है इसमें एंट्रोसाइट्स, टॉल कॉलमनर सेल्स होते हैं जो कि एब्सॉर्प्टिव फंक्शन करते हैं. दे कंटेन ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स ऑन द सरफेस विच हैव एन इम्पॉर्टेंट डाइजेस्टिव फंक्शन. तो ये एंट्रोसाइट्स जो होते हैं जो कि टॉल कॉलमनर सेल्स होती हैं जो कि एब्सॉर्प्टिव फंक्शन परफॉर्म करते हैं. इनमें ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स जो होते हैं सरफेस पर पाए जाते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट डाइजेस्टिव फंक्शन परफॉर्म करते हैं. गोबलेट सेल्स जो होती हैं जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं जो कि म्यूसिन सीक्रेट करती हैं. क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून, दे कंटेन स्टेम सेल्स टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स टू रिप्लेनिश द सेल्स लॉस्ट एंड सीक्रेट हार्मोन. पेनिथ सेल प्रोटेक्ट फ्रॉम पैथोजेंस. पेनिथ सेल जो होते हैं पैथोजन से प्रोटेक्शन करते हैं विच सीक्रेट प्रोटेक्टिव एजेंट्स एंड पेयर्स पेजेस विच आर ओनली फाउंड इन द इलियम. पेयर पेजेस जो होते हैं जो कि सिर्फ इलियम वाले भाग में, हमने बताया स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि थ्री पार्ट में डिवाइड है ना, तो इसमें जो इलियम वाला पार्ट होता है इस पार्ट में पेयर पेजेस जो होते हैं वो पाए जाते हैं. पेयर्स पेचेस जो होते हैं कंटेन म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू. दिस सेल कैन प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फर्दर प्रोटेक्ट द स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम इन्फेक्शन. तो ये जो होते हैं लिम्फेटिक टिश्यू जो होते हैं जो कि पेयर्स पेचेस जो होते हैं इन पर क्या पाए जाते हैं, लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ये पाए जाते हैं जो कि प्रोटेक्शन का, इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन का कार्य करते हैं. भोजन काइम के रूप में डिओडिनम में इंटरमिटेंटली प्रवेश करता है. डिओडिनम में पैनक्रियाटिक तथा बाइल डक्ट पाइलोरस के पास खुलती हैं और इनके सीक्रेशन की हाई अल्कैलिनिटी काइम के एसिड को न्यूट्रलाइज करते हुए इसका पीएच जो होता है अल्कलाइन की ओर कन्वर्ट कर देती है. पीएच का यह शिफ्टिंग जो होता है पैनक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल जूस में कंटेंट एंजाइम की एक्टिविटी के लिए एसेंशियल या आवश्यक होता है. इंटेस्टाइनल जूस जो होते हैं इसमें इंटेस्टाइनल जूस जो है इंटेस्टाइन की म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है इसमें विलाई के मध्य में स्थित स्पेशलाइज्ड ग्लैंड द्वारा सीक्रेट होती हैं. इनकी अभिक्रिया जो होती है वो कैसी होती है, अल्कलाइन होती है. इनकी पीएच जो होती है 8 होती है. इस जूस द्वारा, इंटेस्टाइनल जूस द्वारा डाइजेशन जो होता है वो कंप्लीट होता है.
एंट्रोकाइनिन हार्मोन जो होता है इंटेस्टाइनल जूस द्वारा सिक्रीट करने के लिए म्यूकस मेम्ब्रेन को स्टिमुलेट करता है। इंटेस्टाइनल जूस में जल, खनिज लवण जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, फास्फेट, इसके अलावा इसमें म्यूकस तथा कई एंजाइम्स पाए जाते हैं। मुख्यतः इनमें पेप्टिडेज, सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज, एंट्रोकाइनेज आदि एंजाइम्स जो होते हैं वो इंटेस्टाइनल जूस में पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। भोजन में उपस्थित डाइसैकेराइड जैसे सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज जो होता है इनका हाइड्रोलाइसिस होने आवश्यक होता है। इन तीनों डाइसैकेराइड की जल अपघटन के लिए 3 एंजाइम जो कि सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज जो कि इंटेस्टाइनल जूस में उपस्थित होते हैं। सुक्रेज जो होता है वो pH 5 to 7 पर, माल्टेज जो होता है pH 6.7 से 7.2 पर और लैक्टेज जो होता है वो 5.4 से 6 pH तक की एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। न्यूक्लियेजेस न्यूक्लिक एसिड की हाइड्रोलिसिस क्रिया के लिए 3 एंजाइम उत्तरदायी होते हैं। इनमें फर्स्ट जो होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज, ये न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड्स में, दूसरा एंजाइम जो होता है फास्फेटेज जो कि न्यूक्लियोटाइड्स में से फास्फोरिक एसिड को हटाकर उसको न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट करता है, जबकि तीसरा जो होता है वो न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम जो होता है प्यूरिन और न्यूक्लियोसाइड्स को शुगर और प्यूरिन में अपघटित करता है। पायरिमिडीन न्यूक्लियोसाइड्स जो होते हैं इनको अपघटित करने के लिए कोई एंजाइम्स जो होते हैं वो इंटेस्टाइनल जूस में नहीं पाए जाते हैं। एमाइलेज जो होता है इसमें पैनक्रियाटिक जूस की स्टार्च स्प्लिटिंग क्रिया जो होती है, एक पैनक्रियास जो होता है इसमें अल्फा एमाइलेज के कारण होती है। सलाइवा जो होता है सलाइवरी अमाइलेज की क्रिया के समान यह स्टार्च जो होता है और ग्लाइकोजन को डाइसैकेराइड माल्टोज में अपघटित कर देता है। ये सलाइवरी अमाइलेज की क्रिया हमने बात की थी, कहाँ पर होती है, माउथ में। माउथ में जब वो क्या होता है कि स्टार्च को इसको ग्लूकोज में कन्वर्जन का कार्य जो होता है सलाइवरी अमाइलेज में एंजाइम की उपस्थिति में होता है, जो कि कहाँ पाया जाता है, सलाइवरी ग्लैंड द्वारा सीक्रेट होता है। तो एमाइलेज जो होता है ये एंजाइम जो होता है स्टार्च और ग्लूकोज को माल्टोज में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। पैनक्रियाटिक न्यूक्लियेजेज जो होते हैं जो कि 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज, ये पैनक्रियाटिक जूस में आरएनए और डीएनए इनका हाइड्रोलिसिस करके, है ना, इनका हाइड्रोलिसिस करने के लिए उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोटीन डाइजेशन। इसमें प्रोटीन डाइजेशन के लिए पैनक्रियाटिक जूस जो होता है, पैनक्रियाटिक जूस जो कि नॉन विस्किड अल्कलाइन फ्लूइड होता है जिसकी पीएच जो होती है 7.5 से 8 के मध्य होती है। स्टमक की भांति जो होता है पैनक्रियास भी जो होता है डाइजेस्टिव जूस को हार्मोन स्टिमुलेशन के माध्यम द्वारा सीक्रेट करता है। डिओडिनम द्वारा उत्पन्न होने वाले एक्टिव हार्मोन घटक जो होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, सिक्रेटिन। सिक्रेटिन जो होते हैं जो कि स्टमक द्वारा बाइकार्बोनेट, स्टमक द्वारा ये सिक्रेटिन जो होते हैं जो कि अग्नाशय द्वारा बाइकार्बोनेट में उच्च और एंजाइमी जो होते हैं अंतर वस्तुओं में निम्न एक तनुजल के समान द्रव्य के उत्पादन को स्टिमुलेट करता है। पेंक्रियोजाइमिन जो कि अग्नाशय द्वारा बाइकार्बोनेट में निम्न और एंजाइमी अंतर पदार्थों में उच्च विस्कस द्रव्य के उत्पादन को स्टिमुलेट करता है। पैनक्रियाटिक जूस में जल, इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, आयंस होते हैं। पैनक्रियाटिक जूस की अल्कलिनिटी के कारण एसिडिक काइम जो होता है वो क्या हो जाता है, अल्कलाइन हो जाता है, जो कि एंजाइम को प्रभावी क्रिया के लिए आवश्यक होता है। पैनक्रियाटिक एंजाइम्स में ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, एमाइलेज, लाइपेज जो होते हैं पाए जाते हैं। पैनक्रियाटिक प्रोटीजेज
3 प्रोटीजेज एंजाइम जो कि काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पॉलीपेप्टाइडेज होते हैं। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन इनएक्टिव जो होते हैं, जो कि जिन्हें हम कहते हैं जाइमोजन के रूप में सिक्रीट होते हैं। इनएक्टिव फॉर्म जो होते हैं, है ना, तो जाइमोजन जिसे कहते हैं इन फॉर्म के रूप में सिक्रीट होते हैं, जैसे ट्रिप्सिनोजन तथा काइमोट्रिप्सिनोजन। किंतु इंटेस्टाइन की जो म्यूकस मेम्ब्रेन के संपर्क में आने पर ये क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। तो ट्रिप्सिनोजन के एक्टिवेशन का श्रेय जो जाता है वो किसको जाता है, एंट्रोकाइनेज नामक एंजाइम को दिया जाता है, जो कि इंटेस्टाइनल ग्लैंड द्वारा सिक्रीट होता है। एक्टिव जो ट्रिप्सिन होती है, एक इसकी अल्प मात्रा जो होती है वो ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन को ऑटोकैटालाइटिकली एक्टिव कर देती है। तो ये ट्रिप्सिनोजन जो होता है वो इंटेस्टाइनल जूस में एंट्रोकाइनेज एंजाइम द्वारा ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है ना। ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन जो होते हैं पैनक्रियाटिक जूस को प्रोटीन स्प्लिटिंग क्रिया ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन के कारण होती है, जो कि स्टमक से आने वाले नेटिव प्रोटीन्स जो होते हैं प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स पर आक्रमण कर उन्हें ट्राई और डाई पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन जो होते हैं प्रोटियोज पेप्टोन्स जो होते हैं इनको ट्राई और डाई पेप्टाइड्स में करते हैं। नेक्स्ट जो होता है इसमें पेप्टिडेजेस जो एंजाइम्स जो होते हैं इंटेस्टाइनल जूस में पॉलीपेप्टाइड्स जो होते हैं इनका हाइड्रोलिसिस की क्रिया जो होती है इनके द्वारा अमीनो एसिड में परिवर्तन करने के लिए 2 पेप्टिडेजेस होते हैं। इनमें से एक जो होता है अमीनो पॉलीपेप्टिडेज, पॉलीपेप्टाइड्स को जल अपघटन क्रिया द्वारा अमीनो एसिड्स और सरल पेप्टाइड्स में विघटित करता है। इस क्रिया में फ्री अमीनो एसिड वाला अमीनो एसिड, फ्री अमीनो ग्रुप वाला जो होता है अमीनो एसिड जो होता है हट जाता है। इस प्रक्रिया को बार बार गुजरने के बाद में पॉलीपेप्टाइड जब डाई पेप्टाइड पद तक पहुंच जाते हैं तो दूसरा एंजाइम्स जो होता है डाई पेप्टिडेज इसे हाइड्रोलाइज करता है। इंटेस्टाइन जो होता है पेप्टिडेजेस 7 से 8 pH पर एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। ये प्रोटीन्स पर सीधे क्रिया नहीं करके प्रोटियोलाइटिक एंजाइम द्वारा हाइड्रोलिसिस की क्रिया को पूर्ण करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिपिड डाइजेशन। लिपिड जो होते हैं हाइड्रोफोबिक होते हैं, जो कि पुअरली सॉल्युबल इन द एक्वस एनवायरनमेंट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो ये जो होते हैं पैनक्रियाटिक लाइपेज जो होते हैं फैट को फैटी एसिड तथा ग्लिसरॉल में हाइड्रोलाइज कर देता है। लाइपेज जो होता है इमल्सिफिकेशन फैट्स जो होते हैं इनको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, है ना, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में अपघटित कर देता है। लाइपेज जो होते हैं पाचन का एक महत्वपूर्ण एंजाइम होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है इसमें डाइजेशन क्रिया जो होती है कंप्लीट डाइजेशन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। मैंने बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट जो होता है जो कि स्टमक का जो पाइलोरस वाला भाग है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है, और इस पाइलोरस वाले भाग में जो कि मिक्स जो होता है सेमी लिक्विड फॉर्म में जो होता है मिक्सिंग चर्न किया हुआ फूड पार्टिकल्स काइम फॉर्म में होता है जो कि एसिडिक नेचर का होता है। तो ये काइम जो होता है डिओडिनम में एंटर करता है। यहाँ पर आकर ये मिक्स और चर्न होता है। एंजाइम्स दे आर सिक्रेटेड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन सच एज पैनक्रियाज, लिवर, इंटेस्टाइनल जूस, जो कि फूड पार्टिकल्स के साथ पे रिएक्ट करते हैं, उनको डाइजेस्ट करते हैं स्मॉलर पार्टिकल्स में और उन्हें न्यूट्रिएंट्स को ब्लड स्ट्रीम में एब्सॉर्ब करते हैं। तो डिफरेंट केमिकल रिएक्शन जो होती हैं पैनक्रियाटिक जूस में, जैसे अमाइलेज जो होता है कन्वर्ट करता है स्टार्च इनटू माल्टोज। इमाइलेज एंजाइम जो होता है जो कि स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है।
एंट्रोकाइनेज जो होता है ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन को डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। ट्रिप्सिन कन्वर्ट काइमोट्रिप्सिनोजन इनटू काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन कन्वर्ट पेप्टोन्स इनटू डाइपेप्टाइड्स, है ना। तो काइमोट्रिप्सिन जो होता है पेप्टोन्स को डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। ट्रिप्सिन जो होती है प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को जो होता है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में कन्वर्ट करता है। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो होता है वो प्रोटियोजेज को डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रो इलास्टेज जो होता है इनको इलास्टेज में कन्वर्ट करता है, और इलास्टेज जो होता है वो इलास्टिन को डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। पैनकेटिक एमाइलेज जो होता है जो कि पॉलीसैकेराइड जो कि स्टार्च होते हैं इनको डाइसैकेराइड में कन्वर्ट करता है, मतलब कि स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करेगा। न्यूक्लियसेज इन द पैनक्रियाटिक जूस में जो न्यूक्लियसेज एंजाइम होते हैं एक्ट ऑन न्यूक्लिक एसिड पर क्रिया करते हैं एंड फॉर्म न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं। इंटेस्टाइनल जूस जो होते हैं इसमें माल्टेज जो होता है जो कि माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। सुक्रेज जो कि सुक्रोज को ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है। लैक्टेज जो होता है जो कि लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करता है। अमीनो पेप्टाइडेज जो होता है जो कि पेप्टाइड्स को, है ना, अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। डाइपेप्टाइडेजेस जो होते हैं जो कि डाइपेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। बाइल जो होता है बाइल कन्वर्ट फैट ग्लोब्यूल्स इनटू फैट ड्रॉपलेट्स। बाइल्स जो होता है जो कि फैट ग्लोब्यूल्स जो होते हैं इनको फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करता है, और ये प्रोसेस जो होती है इमल्सिफिकेशन की कहलाती है। इमल्सिफिकेशन क्या होता है? पाइसीकरण। लार्ज लिपिड globules are broken down into several small lipid globules, मतलब कि लार्ज लिपिड ग्लोब्यूल्स जो होते हैं जो कि सेवरल स्मॉल लिपिड ग्लोब्यूल्स में ब्रोकन डाउन होते हैं, इसे हम कहते हैं पाइसीकरण। और इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो होता है डाइजेशन ऑफ लिपिड में होता है, क्योंकि लाइपेज जो होते हैं एफिशिएंटली एक्ट ऑन द लिपिड्स व्हेन दे आर ब्रोकन इनटू स्मॉल एग्रीगेट्स। तो ये पाइसीकरण की क्रिया होती है। नेक्स्ट जो होता है हमने बताया था कि बाइल जो होते हैं पित्त जो होते हैं ये कैसे होते हैं? सुनहरे हरे रंग के अल्कलाइन विस्कस कड़वा द्रव्य होता है जिसकी पीएच जो होती है 8 से 8.6 होती है। कार्निवोरस एनिमल में बिलीरुबिन जो होता है ये अधिक मात्रा में पाया जाता है, और पित्त का रंग जो होता है सुनहरा या पीला होता है। जबकि हर्बीवोरस एनिमल जो होते हैं इनमें बिलीवर्डिन जो होता है इसकी अधिकता के कारण इनका कलर कैसा होता है? हरा रंग का होता है। लिवर द्वारा जो होते हैं बाइल 0.5 से 1 लीटर प्रतिदिन रेट से पर डे रेट से निरंतर जो होते हैं सीक्रेट होते रहते हैं। गॉल ब्लैडर जो कि यकृतीय वाहिनी से एक जो कि सेक्युलस ऑर्गन होता है मील्स के मध्य लिवर द्वारा उत्पादित पित्त का बाइल का संचय करता है, स्टोरेज करता है। पाचन के दौरान गॉल ब्लैडर जो होता है संकुचित होकर कॉमन बाइल डक्ट द्वारा क्षुद्रांत में या लार्ज इंटेस्टाइन को पित्त की आपूर्ति करता है। बाइल सिक्रीशन जो होता है गॉल ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन और इसकी जो है स्फिंक्टर की रिलैक्सेशन हार्मोनल मैकेनिज्म द्वारा बाइल सिक्रीशन होता है। इंटेस्टाइन द्वारा क्या होता है? कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन द्वारा सिक्रेट फूड सब्सटेंस की उपस्थिति में होता है। यह हार्मोन जो होता है गॉल ब्लैडर को रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन के लिए स्टिमुलेट करता है, जिसके फलस्वरूप डिओडिनम में बाइल के प्रवाह की जो रेट है वो बढ़ जाती है। गॉल ब्लैडर में जल का एब्सॉर्प्शन म्यूकस का एडिशन होने के कारण बाइल जो होता है कॉन्सनट्रेटेड होकर एक विस्कस फ्लूइड के विस्कस फ्लूइड फॉर्म में आ जाता है।
बॉयल में 67% जो होते हैं वाटर होता है। खनिज लवण जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट पाए जाते हैं। बाइल सॉल्ट के अलावा पिगमेंट जो होते हैं, म्यूकस पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल और बाइल कंपोनेंट पाए जाते हैं। बाइकार्बोनेट जो होते हैं एसिडिक काइम को न्यूट्रलाइज करता है। म्यूकस जो होती है जो कि बफर और ल्यूब्रिकेंट की भांति कार्य करती है ना। तो ये जो होता है नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम आज हमने आप स्टूडेंट्स आज हमने फिजियोलॉजी के 4th चैप्टर में फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन के 4th चैप्टर में हमने डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन की बात की। नेक्स्ट क्लास में हम एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।